इस भ्रष्टाचार से हम लोग तंग आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि क्या मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में रह के क्या गलती कर दी है, क्या पैदा होकर गलती कर दी है, क्या मर जाते उस टाइम सही रहता। साला इतना कुछ करने के बाद भी आज यही करना पड़ रहा है। आज जैसा देखिए सरकार के उनके भी बेटे होते हैं, आज क्या सुविधा है बताइए, ना टॉयलेट है ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है। मैंने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं किया था। देखो, जिस इंसान में थोड़ा सा भी दिमाग हो या फिर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, वो ये समझ जाएगा कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी फंडिंग विदेशों से हो रही थी हमारे देश को तोड़वाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो विदेशों से जो हमारे देश को तोड़ने के ट्रायल्स थे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने बॉर्डर पे डायरेक्ट अटैक करने की भी कोशिश कर ली, हमारे ऊपर टैरिफ अटैक्स भी हुए, हमारे अंदर कई तरीके से फूट डालने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं सफल हुए। समझ चुके हैं कि हम लोग बाकी बॉर्डर पर स्ट्रांग है। जंतर मंतर पर बच्चे वायरल होने जा रहे थे, पिकनिक बनाने जा रहे थे, यहाँ तक कि कई लोग ये कह रहे थे कि आज तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का हमारा जो प्रोफेशन है वो आगे बढ़ गया जंतर मंतर की वजह से। वहाँ पर 6 मील्स अ डे सर्व किया जा रहा था, और यहाँ जो झारखंड है यहाँ पर बच्चे गुड़ चना घर से लाकर पूरा दिन निकाल रहे हैं। तो क्या किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 6 मील्स अ डे, वो भी KFC, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बिरयानी वाला, ऐसी जगह से खाना आ रहा था। किसी का दिमाग नहीं चलता इतना, किसी का भी नहीं दिमाग चलेगा तुम लोगों में से कि ये खाना बाहर की फंडिंग से हो रहा है। आज तक हमारे देश में इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इतने टेररिस्ट अटैक हुए, कांग्रेस राज में भी और थोड़े बहुत BJP राज में भी, किसी भी सेलिब्रिटी ने आज तक एक ट्वीट नहीं किया है, इस बात को निंदा नहीं जताई है कि ये चीज़ हुई है, क्योंकि इनका तो बॉलीवुड कैसे चलता है, इनका तो बाप बैठा है, ये किसी बाप से अपने पंगे तो लेंगे नहीं। पर आज स्टूडेंट्स के लिए ये लोग सब वीडियो बना के रो रहे हैं, तो आप लोगों की इतनी समझ कहाँ चली जाती है? आज ये झारखंड के स्टूडेंट्स, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं रो रहे? वहाँ पे भी तो बच्चे बैठे हैं भूख हड़ताल पर। तो ये सोनम वांगचुक के दर्द के लिए सोनाक्षी जिस तरीके से रो रही थी, इस बंदी को ये नहीं पता कि देश में और भी प्रॉब्लम्स हैं। तुम आवाज़ सिलेक्टिव क्यों उठा जाते हो? लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी और पार्टी को फेवर करते हैं, हम किसी और पार्टी को फेवर करते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार ये बात कही थी कि पार्टी के अगेंस्ट होते होते तुम देश के अगेंस्ट मत हो जाना। जिस दिन तुम राम के अगेंस्ट हो जाओगे ना, उस दिन तुम निपट जाओगे। और मैं उन सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इन लेफ्टिस्ट के हाथों बिकने मत दो, उनका फ्यूचर ख़राब मत होने दो, क्योंकि ये लोग तो प्रॉब्लम्स आने पर देश छोड़कर भाग जाते हैं और इनके बच्चे बाहर ही पड़ रहे हैं, आप जानते हो। तो फिर अपने बच्चों को ये समझ दो, अगर उनकी ओपिनियंस अलग हैं तो वो सही है, उनके ओपिनियंस रखना सही है, पर वो सही होने भी तो चाहिए। तो उनको आप अपने बच्चों को वेद, ग्रंथ, प्रॉपर हिस्ट्री ये पढ़ने क्यों नहीं देते? और अगर जो बच्चे बड़े हो गए, प्लीज़ जाके ज़रा हमारी हिस्ट्री खोलो, आप अपने वेदों को, ग्रंथों को पढ़ो और फिर सही पर तर्क करो ना। सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के भरोसे मत चलो, ये तो वही दिखाएगी जो आप देखना चाहते हो। जय श्री राम।